ठाणे के बदलापुर में दो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के एक तरफ जो नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मूक प्रदर्शन महाराष्ट्र के अलग अलग कोने पे हो रहा है, तो उन्हीं को काउंटर करने के लिए महाराष्ट्र महिला बीजेपी मोर्चा की तरफ से आज मुंबई के बाबा साहेब अम्बेडकर के दक्षिण मुंबई में जो पुतला लगा है उसके करीब बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी एक मूक मोर्चा यानी साइलेंट प्रोटेस्ट है, जिसके जरिए ये अपना विरोध जता रही है। और इनके हाथों में अगर आप बैनर पोस्टर देखें तो हर एक उस विपक्ष के नेता यानी महाविकास आघाड़ी के नेताओं का नाम लिखा हुआ है, जिनसे कुछ सवालात किए गए हैं। साल 2020 से लेकर साल 2022 तक जो सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चली थी, उस दौरान जो घटनाएं हुई थी महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, उसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। और इस मोर्चे का जो नेतृत्व कर रही हैं वो महिला विंग की जो अध्यक्षा हैं प्रदेश की, चित्रा वाघ जी, वो खुद बैठी हुई हैं। उनके साथ छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठी हैं। क्यों बैठी हैं उनसे बात करते हैं। मैम, आज आप खुद, बारिश हो रही है, महिला मोर्चा के साथ बीजेपी के यहाँ बैठी हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं इन पोस्टर बैनर के जरिए? जिस प्रकार से बदलापुर की घटना की राजनीति की गई, ये हम सभी बहनों के लिए बहुत ही दर्दनाक है। 4 साल की बच्ची के साथ जब ऐसे घिनौने घटनाएं होती है तो उनके परिवार पर क्या बीतती है, इसका भी थोड़ा भी इल्म इस महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने नहीं किया। सरकार हमारी है, हमारे जिम्मेदारियों का हमें पूरी तरह से एहसास है। ऐसी कोई कमी बदलापुर के केस में सरकार ने नहीं रखी है। एसआईटी वहाँ पे बैठाई गई है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जिन पुलिस ने अपने काम में ढिलाई की है उनको भी वहाँ से निलंबित करने का काम किया है। उसके साथ ही हम देख सकते हैं संस्था की भी वहाँ पे इंक्वायरी चालू की है। और हर चीज़ करने के बावजूद भी जिस प्रकार से प्रोटेस्ट में लाडली बहन योजना नहीं चाहिए, इस प्रकार के बैनर लगाने का काम इस विरोधी पार्टियों की तरफ से हुआ है, इसमें राजनीति घुसेड़ी गई, ये हमारे सभी के लिए बहुत ही दर्दनाक है। क्योंकि हम पॉलिटिकल वर्कर बाद में हैं, हम भी माएँ हैं, हमारी भी अपनी बच्चियाँ हैं। और किसी बच्ची के साथ हमारे बच्ची के ऊपर खरोंच भी आती है तो माँ के दिल पे क्या गुजरती है हम सभी जानती हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति की गई, विरोधी पार्टियों को शर्म आनी चाहिए। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे उनके कार्यकाल में हुई घटनाओं की याद दिलाने के लिए बैठे। आप देख सकते हैं कि मेरी सारी बहनों के हाथ में ये प्लाकार्ड्स है। ये है सुप्रिया सुले, ये है उद्धव ठाकरे, साथ में नाना पटोले भी है, विजय वडेट्टीवार भी है, पवार साहब भी है। और आप देखेंगे ये सारे नेता ये तब थे 2.5 साल। यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि कोरोना जब यहाँ पे था तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। वो कहते रहते थे कि मेरा घर, माझं घर माझा परिवार, असंच म्हणायचे ना का? काय म्हणायचे? माझं कुटुंब, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी। तो ये महिलाएं कहाँ की थी भाई? ये राज्य की महिलाएं थी, ये सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में थी, उपचार के लिए गई थी। 2 के ऊपर बलात्कार हुए, 12 के विनय भंग हुए। ये सुप्रिया सुले, हिंगणघाट, फरवरी 2020 तो महाराष्ट्र कभी नहीं भूलेगा क्योंकि 8 महिलाओं को जिंदा जलाने का काम किया था। इस हिंगणघाट की महिला को दाह संस्कार नहीं हो रहा था। कलेक्टर ने सरकार के माध्यम से कुछ मांगे उन्हें लिख के दी थी। उद्धव ठाकरे जी और उनकी सरकार ने तो वो भी पूरी नहीं की। जब महायुति की सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस जी ने इनके परिवार को बुला के उनकी मांगे पूरी की। ये तो इनकी संवेदनशीलता है। और आज हम सारी यहाँ पे दुखी होके बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि 2 छोटी छोटी बच्चियां भी इसमें शामिल हो रही है। और सभी के आप देखेंगे सभी गम में हैं कि क्या हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र ये महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है करीबन 60% जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है वो ग्रोथ हुई है। बदलापुर जो जहाँ की ये घटना है, ठाणे जो उनका गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर करीबन 40% जो है बढ़ गई है अत्याचार। तो गजनी हो गए आप। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सारी बहनें खड़ी है। इसमें से एक भी घटना अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप बताइए, इस पर भी तो बोलिए भाई। ये सारी घटनाएं देखिए आप, हर घटना का जिक्र किया है हमने, इस पर भी तो कभी बोलिए। 2-2.5 साल में आपने जिस प्रकार से महिलाओं पे हुए अत्याचार पे कहर ढाला था, मुझे याद है मैंने खुद
विशेष अधिवेशन की मांग की थी, तो मुझ पे ही गुना दाखिल कर दिया। ये क्वारंटाइन सेंटर के लिए एसओपी की मांग की थी मैंने। लास्ट में जब ये चिड़िया चुग गई खेत, 2 बलात्कार हो गए, 12 विनय भंग हो गए, उसके बाद में लास्ट में एसओपी लाए उद्धव ठाकरे। हम कुछ नहीं भूले जी, आप भूले हैं। आपको याद दिलाने के लिए हम सारी बहनें यहाँ पे आई है कि कभी इस पर भी तो बोलिए, सुप्रिया सुले, कभी बोलिए तो इस पे क्या। शरद पवार कहते हैं कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा दुखद है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अंधी बहरी हो गई है, इसकी वजह से ये प्रदर्शन करना था और महाराष्ट्र बंद करने का एक अधिकार था पॉलिटिकल जो है पार्टी होने के हैसियत से, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हम तो आभार मानेंगे सम्माननीय हाईकोर्ट के कि उनको इसमें राजनीति की बू आई और उन्होंने बहुत थप्पड़ महाविकास आघाड़ी के लोगों को दिया है। और पवार साहब और ये सुप्रिया सुले ये कहते हैं ये संस्कृति विरुद्ध विकृति का लड़ा है। इनके पार्टी का बलात्कारी महबूब शेख जितने ओछी से ओछी, मतलब मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए कर रहा है। क्या आपका समर्थन है? यही है आपकी वुमेन एम्पावरमेंट? इसका जवाब भी आपको देना होगा। आज हम आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि ये सारी घटनाएं, कभी इस पर भी तो बोलिए। और आज का ये जो हम यहाँ पे बैठे हैं, सारी माएं बहुत ही दुखी अंतःकरण से बैठे हैं। बदलापुर के को तो फांसी होगी। इसके साथ भी जितने भी ऐसे विकृत है सभी को फांसी पे लटकाने तक हम कभी भी चुप नहीं बैठेंगे, हम कोई भी चुप नहीं बैठेगा। मुझे सभी से ये विनती है कि ये सामाजिक विकृति को उखाड़ के फेंकने के लिए हम सभी ने इसमें सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। कोल्हापुर की घटना में हमने देखा 10 साल की बच्ची, और उसके ऊपर घिनौना काम किसने किया? उसके मामा ने। तो ऐसी बातों के ऊपर सरकार आपके लिए है, पुलिस आपके लिए, लेकिन ऐसे हर को उखाड़ के फेंकना ये हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है और हम हमारा काम बखूबी निभाएंगे। आज का ये हम जो यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, उन्हीं के सामने हम बैठे हैं और आज इस महाविकास आघाड़ी को उनकी सारी गिनती याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे। तो ये थी चित्रावाग, जिनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान जो घटनाएं हुई हैं वो याद दिलाने के लिए वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं। एक तरह से उन्हें आईना दिखाने का काम वो कर रहे हैं कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी अपने रिजिम में हुए अत्याचार में महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाई है और आज इस गंभीर मामले में राजनीति कर रही है। बेहद दुखद है और उसी का प्रोटेस्ट करने के लिए बरसात में महिला यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो बैठी हुई है, साथ में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उन्हें फांसी की सजा तो दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू की गई थी उसे काउंटर करने और उसे बदनाम करने की ये महाविकास आघाड़ी की साजिश है, जिसे ये कामयाब होने नहीं देंगे। कैमरामैन विजय भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।